भगवान की इस विशाल सृष्टि में प्रकृति का स्वरूप क्या है? क्या जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, क्या वो वास्तव में अपना है? ये सृष्टि, ये प्रकृति किन तत्वों से मिलकर बनी है? इनका स्वरूप क्या है? इन सब प्रश्नों का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में किया है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आइए श्रवण करते हैं 13वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और सभी क्षेत्रों अर्थात शरीरों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा तू मुझे ही जान। मेरा यह मत है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को ही तत्व ज्ञान कहते हैं। यह शरीर, यह क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, इसका कारण क्या है तथा यह आत्मा भी किस प्रकार प्रभाव डालता है, यह सब ज्ञान मैं तुझसे अब कहूँगा। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों ने, वेद मंत्रों ने, ब्रह्म सूत्र के पदों ने भी बतलाया है, वही मैं तुझसे कहूँगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, इनके साथ ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, चेतना व धृति, इस प्रकार इस शरीर को, इस क्षेत्र को संक्षेप से बताया गया है। अब ज्ञान एवं अज्ञान के विषय में चर्चा है। पहले श्री कृष्ण ने ज्ञान तथा उसे प्राप्त करने के साधन बतलाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी से अत्यंत सरल रहना, श्रद्धा सहित गुरु की सेवा, बाहर एवं भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन व इंद्रियों का निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब में दुख व दोष का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्ति का अभाव, प्रिय एवं अप्रिय दोनों की प्राप्ति में सदा सम बने रहना, परमेश्वर में शांत चित्त होकर अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत एवं शुद्ध स्थान पर रहने का स्वभाव, और जो लोग विषयों में आसक्त हैं उनके साथ मेल मिलाप न करना, अध्यात्म के ज्ञान में अपनी स्थिति को बनाए रखना, परमात्मा में स्थिर होकर रहना, यह सब ज्ञान है और इसके विपरीत सब अज्ञान है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, वह ज्ञान मैं तुझसे कहूँगा। यह जो अनादि पर ब्रह्म है, यह न सत है और न ही असत। यह सब और हाथ पैर वाला, सब जगह इसके नेत्र, सिर व मुख हैं, सब जगह यह सुन सकता है, क्योंकि यह संसार के कण कण में है। सभी इंद्रियों से रहित होने पर भी सभी इंद्रियों के विषयों को जानता है। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करता है। निर्गुण होकर भी गुणों को भोगता है। वह अति सूक्ष्म होने से जाना नहीं जा सकता। वह अत्यंत समीप भी है और अत्यंत दूर भी। वह परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है, माया से अत्यंत परे है,
वह परमात्मा जानने योग्य तथा सबके हृदय में सर्वदा विराजमान है। इस प्रकार मैंने क्षेत्र अर्थात शरीर व ज्ञान के बारे में संक्षेप से बताया। मेरा भक्त इस तत्व को भली भांति जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तू प्रकृति एवं पुरुष इन दोनों को ही अनादि जान तथा संसार में ये जो राग द्वेष हैं, त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य एवं कारण इनको उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है तथा आत्मा सुख व दुखों को भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित हुआ पुरुष ही सभी पदार्थों को भोगता है तथा इस गुणों की संगति के कारण ही आत्मा अच्छी व बुरी योनियों में जन्म लेता है। इस देह में स्थित यह आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से सम्मति देने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला शुद्ध सच्चिदानंद घन है। इस प्रकार जो पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानता है, वह मनुष्य कर्तव्य कर्म करता हुआ भी दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। उस परमात्मा को कुछ लोग ध्यान योग से प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान योग से प्राप्त करते हैं, व कुछ कर्म योग से इसे जानते हैं। परंतु जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, वे ध्यान व तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। वे श्रद्धा पूर्वक सुनकर ही मृत्यु सागर से तर जाते हैं। सभी प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब प्राणियों में उस नाश रहित परमेश्वर को देखता है, वही वास्तविकता को देख पाता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित होकर परमेश्वर को देखता हुआ स्वयं को नष्ट नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष यह जानता है कि सब कर्म प्रकृति ही करती है, आत्मा तो अकर्ता है, वही सत्य को जान पाता है। जब सभी प्राणियों को एकमात्र परमात्मा में तथा उस परमात्मा को सब प्राणियों के अंदर देखता है, तब मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, परमात्मा अनादि, निर्गुण व अविनाशी है। इस कारण शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है, न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण गुणों से आसक्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा संपूर्ण शरीर को अर्थात क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो पुरुष क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के इस भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त परमात्मा को ज्ञान नेत्रों से देख पाते हैं, वे महात्मा जन ही परम शांति को प्राप्त करते हैं। इति त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः समाप्तः।